मुकेश अंबानी नाज़रीन, ये वो नाम है जो अगर पैसों की बारिश भी करने लग जाए तब भी इनके पास पैसे खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। अरबों की दौलत के मालिक मुकेश अंबानी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार होते हैं। पर वो पैसा किस काम का जिसका खर्चा ही ना किया जाए। बेटी की अरबों वाली शादी से लेकर बीवी को लाखों की चाय पिलाने तक मुकेश अंबानी हर एक चीज में दिल खोल कर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे महंगी चीज है वो है इनका घर, जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा तरीन रेजिडेंशियल हाउस कहा जाता है। पर नाज़रीन, क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे अनोखे और आलीशान घर को आखिर बनाया कैसे गया है? किस तरह इस आलीशान घर को मजदूरों की मदद से तैयार किया गया है और क्या क्या खास बातें हैं इनके घर में? इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। सो नाज़रीन, इस घर की खुफिया और हैरत अंगेज चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, कहने के तो मुकेश अंबानी की फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है, जहाँ मुकेश अंबानी अपनी बीवी और 2 बच्चों और बहुओं के साथ रहते हैं। लेकिन क्या नाज़रीन आपको पता है कि उनके घर में उनकी फैमिली को छोड़कर 600 लोग रहते हैं। नाज़रीन, सारे लोग मुकेश अंबानी के सर्वेंट्स हैं और एंटीलिया जो कि 27 मंजिला इमारत है उसके हर एक फ्लोर के मैनेजर को साल के 2 करोड़ दिए जाते हैं। अब नाज़रीन, जाहिर सी बात है इस महल जैसे घर को संभालना एक बहुत बड़ी कंपनी को संभालने के बराबर है। तो नाज़रीन, दुनिया के सबसे महंगे घर के बनने की कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक जिन्होंने ये पूरा बिजनेस खड़ा किया यानी मुकेश अंबानी के पिता ने। अब उनकी मौत के बाद उनका बिजनेस दोनों बेटों यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर बंट गया था। एक आलीशान घर में रहने का ख्वाब मुकेश अंबानी शुरू से ही देखते थे, इसलिए जायदाद के बंटवारे के बाद उन्होंने सबसे पहले एक अपना आलीशान घर बनाने के बारे में सोचा, जो कि दुनिया का सबसे महंगा और एक अनोखा घर होगा। अब घर नाज़रीन इतना अनोखा होगा कि जाहिर सी बात है कि जगह भी बिल्कुल कमाल की होनी चाहिए। इसलिए नाज़रीन मुकेश अंबानी ने प्लॉट देखने शुरू कर दिए, पर इंटीरियर के लिए जमीन ढूंढना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें एक ऐसी जमीन की तलाश थी जो कि उनके 27 मंजिला इमारत का वजन और अर्थक्वेक या किसी कुदरती आफत को आसानी से झेल सके। अब नाज़रीन, मुंबई जैसे शहर में एक ऐसी जमीन ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। ऊपर से नाज़रीन मुकेश अंबानी मेन सिटी में ये जमीन ढूंढ रहे थे, जो कि ये काम और भी ज्यादा मुश्किल था, जहाँ जमीन को एक अनाथ आश्रम से मुंह मंगी कीमत देकर खरीद लिया गया। नाज़रीन, अनाथ आश्रम की ये जमीन जिसके लिए मुकेश अंबानी ने 21 करोड़ की रकम अदा की। नाज़रीन, अनाथ आश्रम की ये जमीन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है और जैसे ही जमीन खरीदी गई उस पर मुकेश अंबानी का महल जैसा घर बनाने का काम शुरू कर दिया गया। डिजाइनिंग और ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद घर का एस्टिमेट $2 बिलियन निकाला गया, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट थी। और नाज़रीन, आज तक इतना महंगा घर कहीं नहीं बना है। नाज़रीन, इस कीमत को तो सुनकर मुकेश अंबानी के खुद के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि नाज़रीन आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने घर बनाने में इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं की थी। मुकेश अंबानी तो शुरुआत में काफी हिचकिचा रहे थे। नाज़रीन, अपनी कमाई में से अपने घर पर इतनी बड़ी रकम का खर्च कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद अनीता अंबानी मुकेश अंबानी को समझाती हैं कि अगर कुछ हट के करना है तो इतनी बड़ी रकम चुकानी ही पड़ेगी। तब जाकर मुकेश अंबानी ने दुनिया का सबसे महंगा घर बनाने की हिम्मत जुटाई और साल 2006 में नाज़रीन इस बंगले को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। अब मुकेश अंबानी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहते थे जो उन्हें उनके सपने के मुताबिक बंगला बना कर दे। काफी जांच पड़ताल करने के बाद मुकेश अंबानी की तलाश अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी पर जाकर रुक गई। ये कंपनी काफी नाम कमा चुकी थी, जिसने इससे पहले भी अरबों रुपए के कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए थे। नाज़रीन, इस घर के डिजाइन के लिए अमेरिका से डिजाइनर्स को बुलवाया गया। अनीता अंबानी की सरपरस्ती में इस घर के डिजाइन को मुकम्मल करवाया गया। अब नाज़रीन मुकेश अंबानी के सपनों का घर तैयार करने का काम शुरू करना ही था। नाज़रीन, ये बात तो हम सभी जानते हैं, किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इमारतों की नींव, क्योंकि नींव जितनी ज्यादा मजबूत होगी घर उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। इसीलिए एंटीलिया के महल को मजबूती देने के लिए इंजीनियर्स ने एक अलग ही तरीका अपनाया। असल में नाज़रीन, एंटीलिया की नींव को बनाने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया जो तरीका दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में किया गया था। इस घर की नींव को बनाने के लिए लगभग 2000 पाइप्स डाले गए ताकि अर्थक्वेक या किसी कुदरती आफत से इस बिल्डिंग को महफूज रखा जा सके। और फिर फाउंडेशन बनाने के बाद उसके बाद काम काफी तेजी से शुरू हुआ, क्योंकि मुकेश अंबानी जल्दी से जल्दी अपने सपनों के महल में रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये घर बनाने के लिए 4 साल का टाइम दिया। हालांकि नाज़रीन, इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई
अनिल अंबानी ने भी एंटीलिया को देखकर एक ऐसा ही घर बनाने के बारे में सोचा। अनिल अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला मुकेश अंबानी के बंगले से काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत हो। यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को साल 2010 तक बंगले का तमाम काम मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया था, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने काफी तेजी से काम शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, अगर कोई काम बड़ी आसानी से हो जाए तो वो यादगार कैसे बनेगा। ऐसे में नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी और वो थी कंक्रीट के जमने की। असल में नाज़रीन, गर्मी का मौसम मुंबई में काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है। ऐसे में सीमेंट को जैसे ही ऊपर वाली मंजिल की तरफ लेकर जाया जाता तो वो इस्तेमाल करने से पहले ही जम जाता था। काफी सोच विचार करने के बाद इंजीनियर्स ने इसका एक हल निकाला। असल में नाज़रीन, कंक्रीट को बनाने का काम रात को शुरू किया गया और इस तरह दिन रात एक करने के बाद मुकेश अंबानी ने अपने सपनों का घर दिए गए वक्त पर मुकम्मल करवा ही लिया। जहां साल 2010 में $2 बिलियन की कीमत में तैयार होने वाली इमारत पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। हालांकि नाज़रीन, इतना महंगा घर आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। जिस घर को बनने का मुकेश अंबानी सालों से इंतजार कर रहे थे, उसमें वो उस साल रह ही नहीं पाए। मुकेश अंबानी की बीवी अनीता अंबानी सितारों पर यकीन रखती है। यही वजह कि अपने घर में रहने के लिए जाने से पहले मुकेश अंबानी ने कई सारे पंडितों से पूछा और सभी पंडितों ने उन्हें यही सलाह दी कि ये साल घर में रिहाइश इख्तियार करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। आपको साल 2012 तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि यही साल एंटीलिया में रहने के लिए काफी बेहतर साबित होगा। इसलिए घर बनने के कई महीनों बाद साल 2012 में मुकेश अंबानी एंटीलिया में रिहाइश पजीर हो गए और नाज़रीन पूरे धूमधाम से अपने घर में रिहाइश इख्तियार की। नाज़रीन, 2012 में जब अंबानी परिवार एंटीलिया में रहने लगा तो यहाँ रहना किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि नाज़रीन ये घर काफी मेहनत और लगन से बनवाया गया था, जिसकी सहूलियात के बारे में सुनकर आपके होश तक उड़ जाएंगे। हालांकि वैसे तो ये मुकेश अंबानी का पर्सनल घर है, लेकिन नाज़रीन इस रिलायंस कंपनी के सैकड़ों वर्कर्स भी इसी घर में रहते हैं और नाज़रीन इस घर में काफी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मौजूद हैं और शायद ही कोई ऐसी सहूलत होगी जो आपको इस बंगले में ना मिले। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी ने अपना पर्सनल मॉल भी इसी घर में बनवा रखा है, जिसके अंदर घर में रहने वाले तमाम लोग अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं और अंबानी फैमिली के लोगों को जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ इस मॉल के अंदर मौजूद होता है, ताकि उन्हें कहीं और जाना ही ना पड़े। मुकेश अंबानी के इस बंगले में 3 हेलीपैड हैं। इसके साथ ही साथ एक बड़ा सा मंदिर है, जिम है, प्राइवेट स्पा है और एक पर्सनल थिएटर भी है, जिसमें 50 लोग बैठकर आराम से मूवी एंजॉय कर सकते हैं। एंटीलिया के अंदर प्राइवेट गार्डन है। इसके अलावा नाज़रीन इस घर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाहर चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, लेकिन बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती। जैसा कि आप दुबई के बुर्ज खलीफा में देखते हैं, वैसे ही एयर कंडीशनिंग सिस्टम यहाँ भी इंस्टॉल किया गया है। नाज़रीन मुकेश अंबानी को गाड़ियों का बहुत ही ज्यादा शौक है, इसीलिए शुरू की 7 मंजिल सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाई गई हैं, जिसमें नाज़रीन दर्जनों गाड़ियां पार्क होती हैं। और नाज़रीन अगर एंटीलिया के स्टाफ मेंबर्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर ऐसे रहते हैं जैसे किसी 7 स्टार होटल में रहते हों। पूरा दिन वो एयर कंडीशनिंग में रहते हैं। नाज़रीन हर फ्लोर को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हेड भी बनाए गए हैं, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ एंटीलिया में रिहाइश पजीर हैं। नाज़रीन ये तो होगी एंटीलिया की बात, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको नाज़रीन सुनकर आपके होश तक उड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया का महंगा 3 रेजिडेंशियल हाउस बनवाने के बाद मुकेश अंबानी का मन नहीं भरा, तभी तो वो अपना दूसरा घर बनवा रहे हैं। और ये दूसरा घर भारत में नहीं है, बल्कि वो अपना दूसरा घर इंतहाई शौक से लंदन की शहर में बनवा रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।